ये जान लेते हैं कि आज मिड कैप स्पेस में मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं और उसमें कुछ स्टॉक्स आज देखिए महाराष्ट्र सीमलेस यहाँ पर 4% की तेजी आज देखने को मिल रही है। ओएनजीसी को से करीब 262 करोड़ का ऑर्डर मिला है जिसके चलते आज यहाँ पर स्ट्रेंथ है। इसके अलावा येस बैंक यहाँ पर आज कमजोरी देखने को मिल रही है, 3% की गिरावट है क्योंकि मुनाफा जो है वो कंपनी का 45% से घटा है, तो जिसके कारण येस बैंक आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं अजमेरा रियल्टी में आज 3% की बढ़त है। टाटा कम्युनिकेशन से करीब 70 करोड़ से ज़्यादा में कंपनी ने ज़मीन खरीद ली है जिसके चलते आज अजमेरा रियल्टी भी 3% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये है मिड कैप स्पेस में मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स। लेकिन इनके अलावा एक्शन और कहां पर नजर आ रहा है एक बार ये भी देख लेते हैं और हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी चलिए वामाक्षी से हम संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो स्टॉक्स में एक्शन है उन पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र सीमलेस आज यहाँ पर करीब 4% की मजबूती है, तो एक बार नीरव इसके चार्ट्स देखकर बताइए। आज 4% की तेजी है ऑर्डर मिलने की खबर पर, और हम देखते हैं जब इस कंपनी से जुड़ी कोई खबर आती है तो न्यूज बेस्ड एक्शन काफी ज्यादा दिखता है। ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? क्या और तेजी के लिए अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री ले सकते हैं स्टॉक में? या डेफिनेटली देखिए 1 to 2 डे ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक में इधर भी एंट्री ले सकते हैं। बहुत बढ़िया चार्ट बनाया है ओवरऑल लॉन्ग टर्म भी। यहाँ से 455 460 तक के टारगेट नज़र आ रहे हैं, तो वो टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 409 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। यहाँ से ओवरऑल अगर 455 460 के ऊपर चले जाता है तो एक नई रेंज में आ जाएगा ये स्टॉक, मगर तभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो नियर टर्म के लिए आप वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। ये तो महाराष्ट्र सीमलेस पर आपको राय मिली है, लेकिन इस वक्त बाजार में जहां से सपोर्ट्स मिल रहे हैं उसमें सबसे आगे बैंक्स फाइनेंशियल्स तो है ही, लेकिन उसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर और चुनिंदा आईटी कंपनियां हैं जो कि बाजार को इस वक्त सपोर्ट कर रही हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स में नीरव एक बार अजमेरा रियल्टी पर नजर डालें, करीब 3% की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है और यहाँ पर जमीन खरीदारी की खबर है। 76 करोड़ में इन्होंने जो न्यू बाइंग की है उसका एक इम्पैक्ट न्यूज फ्लो के चलते फंडामेंटल्स के लिहाज से तो नजर आ रहा है। लेकिन रियल एस्टेट पैक में मिड कैप में जो प्लेयर्स हैं उनमें से अगर कोई आपको पसंद आता है या फिर अजमेरा रियल्टी पर अगर कोई राय है? देखिए ये पूरा ही पैक अगर देखें तो 1-1.5 साल से कंसोलिडेशन में है। काफ़ी सारे स्टॉक सेलिंग में भी थे ये पूरे इंडस्ट्री में, पर अजमेरा जो आपने नाम लिया बहुत बढ़िया चार्ट है। 1.5 साल का इसका कंसोलिडेशन हो चुका है पूरा। अब यहाँ से देयर इज़ अ गुड चांस कि ये स्टॉक में अच्छा लंबा ब्रेकआउट आ सकता है। ऑलरेडी नियर टर्म में आज के दिन में एक ब्रेकआउट आया है 300 के ऊपर, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक यहाँ से 345 350 के जो लेवल्स हैं वहाँ तक जा सकता है, जो उसका एक रेजिस्टेंस है। एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के लिए 350 क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, मगर इसमें अभी नियर टर्म के लिए आप प्ले करें, बाइंग करें करंट लेवल्स से, और 302 का आप स्टॉप लॉस लगाएं फॉर दैट टारगेट ऑफ अराउंड 345 350। मुझे और एक स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत ही बढ़िया लग रहा है करंट लेवल से। देखिए ये स्टॉक इवन दो लिटिल लार्जर कैप, मगर ये स्टॉक में जो रिवर्सल आया है इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और ये पैटर्न बहुत बढ़िया है। आई बिलीव 2500 से ये स्टॉक कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा था। स्टॉक ने अराउंड 1050 और तक का लो बनाया और वहां से वॉल्यूम के साथ में ऊपर आया है। उसके बाद ये जो रिवर्सल है उसमें एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी बन गया है, जो नहीं बन रहा था ये स्टॉक में काफ़ी समय से। तो यहाँ से डेफिनेटली ये एक स्टॉक है जो काफ़ी बढ़िया ऊपर जा सकता है, अग्रेशन के साथ में 1500 1550 के लेवल्स तक जा सकता है। तो यहाँ से आप बाइंग करें, नीचे में 1220 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में अराउंड 1500 1550 का आपका टारगेट रहना चाहिए। एब्सोल्युटली, तो ये रहा आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज और साथ ही अजमेरा रियल्टी, लेकिन क्लियरली रियल एस्टेट पैक पर नजर रखें। बड़ी दिग्गज प्लेयर्स भी इस वक्त अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है और मिड कैप रियल एस्टेट सेगमेंट। इसके अलावा मिड कैप स्पेस में और कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आज बजिंग हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जहां कमजोरी है और कौन से थीम्स हैं जो प्ले आउट हो रहे हैं, आइए वो जानते हैं। अब वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड आफ्टरनून वामाक्षी, बताएं मिड कैप मसाला में आज क्या है खास आपकी तरफ से?
वेल, गुड आफ्टरनून मानसी। शुरुआत करते हैं हम मिड कैप के गेनर्स के साथ। IRFC ये स्टॉक में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। इनफैक्ट अप्रैल 3, 2023 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है IRFC के लिए। क्रिसिल की अगर हम बात करें तो 4 दिन की गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में तेज़ी नज़र आ रही है, 3% तक बढ़ा है ये स्टॉक। और IDFC फर्स्ट बैंक 3 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार ये स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो येस बैंक हम देख रहे हैं 4 दिन से स्टॉक में दबाव बना हुआ है। कंपनी के नतीजे आए थे चौथे तिमाही के लिए हाल ही में ये वीकेंड पर, और उसी के चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में आज दबाव नजर आ रहा है। 3% से अधिक टूटा है ये स्टॉक। डिलीवरी 2 दिन की तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में आज दबाव आया है। और वोडाफोन आइडिया अगर हम देखें 6% की तेजी देखने मिली थी हमें फ्राइडे को, और उसी के बाद हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक में गिरावट नजर आ रही है। 2.5% की गिरावट यहाँ पर हमें नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम कुछ स्पेसिफिक थीम्स पर फोकस करते हैं तो ऑटो एंसिलरी शेयर्स पर एक बार नज़र घुमाइए। यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। इनफैक्ट अगर हम देखें NRB बेयरिंग, फेडरल मोगल गोइट्स, PM इंडस्ट्रीज़ और लूमैक इंडस्ट्रीज़ जैसे सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है, और इसी के चलते ऑटो स्टॉक्स फोकस में है। इसके अलावा अगर टेक्सटाइल काउंटर्स पर फोकस करते हैं तो कुछ ऐसे टेक्सटाइल काउंटर्स हैं जहां पर पिछले कुछ दिनों से तेज़ी नज़र आ रही थी, और वो तेज़ी आगे भी बरकरार रही है। जैसे कि अरविंद, यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 3% की तेज़ी है। संगम इंडिया में 3% की तेज़ी। नहार स्पिनिंग देखिए 9% से अधिक की तेज़ी ये स्टॉक में नजर आ रही है। RSWM भी फोकस में है, यहाँ पर भी ये स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है। ओके, कई सारे डिफरेंशिएटेड थीम्स हैं जो कि प्ले आउट कर रहे हैं। ऑटो स्टॉक्स में तो अच्छा एक्शन है ही, ऑटो एंसिलरी में भी इस वक्त मजबूती है। इस पर आगे बातचीत होगी, लेकिन वामाक्षी, खबरें भी आज हैं ढेर सारी मिड कैप में। बताइए कौन सी खबरों पर आपकी नज़र है? जी बिल्कुल, GM फाइनेंशियल्स के साथ शुरुआत करेंगे, और इसी के साथ इंडोस्टार कैपिटल भी फोकस में रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि GM फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड और इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड वो एक्सप्लोर कर रहे हैं एक पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक ऑप्शन उनके होम फाइनेंस और रिटेल मॉर्गेज पोर्टफोलियोज के लिए। वो कंबाइन करना चाह रहे हैं। ये अभी भी इनिशियल टॉक्स है, और यहाँ ये नॉन बाइंडिंग इन नेचर है। तो इसी के चलते GM फाइनेंशियल्स भी फोकस में है, और उसी के साथ इंडोस्टार कैपिटल भी फोकस में है। इंडोस्टार कैपिटल में हमने काफ़ी अच्छी तेजी नजर आई थी। इसके अलावा अगर हम देखें सनटेक रियल्टी, ऑपरेशनल अपडेट के चलते ये स्टॉक हमारे रेडार पर है। कंपनी के क्वार्टरली अगर प्री सेल्स देखें तो 537 करोड़ पर है, करीब 36% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ यहाँ नजर आ रही है। कलेक्शन सनटेक रियल्टी की अगर हम बात करें 330 करोड़ पर है, यहाँ पर 8% के क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपटिक नजर आ रही है। और इनफैक्ट पूरे ही साल के लिए कलेक्शन एफिशिएंसी 78% पर आई थी, और इसी के चलते सनटेक रियल्टी हमारे रेडार पर है। अब फोकस करेंगे जाइडस लाइफ साइंसेस पर। हम देख रहे हैं कि कंपनी को फाइनल अप्रूवल मिल चुका है US FDA की तरफ से आइकोसपेंट इथाइल कैप्सूल्स के लिए, और उसी के चलते ये स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, आखिर में हम इस स्टॉक पर चर्चा कर लेते हैं। कंपनी की जो होली ओन्ड सब्सिडरी है बिरला एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, और उन्होंने एक प्राइम लैंड पार्सल एक्वायर किया है साउथ मुंबई के वालकेश्वर मलबार हिल एरिया में। और ये उनका कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है लग्जरी प्रोजेक्ट, वो उसका रेवेन्यू पोटेंशियल करीब 600 करोड़ तक रह सकता है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि सेंचुरी टेक्सटाइल में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आ रही है। स्टॉक में करीब 1% से अधिक की तेज़ी नजर आ रही है। ओके, दैट वाज अ लॉट। थैंक यू सो मच वामाक्षी, सारी की सारी खबरें मिड कैप से जुड़ी और साथ ही थीम्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।